हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल न्यू भारत ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि कंटिन्यू कास्टिंग में 10 प्रकार के ब्रेकआउट होते हैं और उन्हीं 10 ब्रेकआउट में से हमने 6 ब्रेकआउट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कंटिन्यू कास्टिंग में किस रीजन से होते हैं और इनका क्या सोल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक भी हमारा जो है ब्रेकआउट से रिलेटेड है, जो कि हमने इस वीडियो में जो है जॉइंट ओपन ब्रेकआउट लिया है और ये कंटिन्यू कास्टिंग में किस रीजन से जॉइंट बनते हैं और इनका क्या सलूशन होता है और इनका क्या रीजन्स होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वाइंट ओपन ब्रेकआउट क्या है और ये ब्लेड में क्यों बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्वाइंट ओपन ब्रेकआउट हम उसे कहते हैं कि जब रनिंग कास्टिंग में या कास्टिंग पीरियड में किसी कारणवश जो है मशीन को जो है स्टॉप करना होता है और फिर बाद में जो है उसे स्टार्ट करना होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा जो मोल्ड के अंदर जो हम ज्वाइंट बनाते हैं उस वही ज्वाइंट जो होता है कि जैसे ही हमारा मोल्ड के बाहर निकलता है तो वो ज्वाइंट जो हमारा होता है कि ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है, जिसके कारण जो होता है कि जो लिक्विड मेटल जो सेल के अंदर होते हैं वो सारे बिखर जाते हैं और स्टेंट को जो है प्लग करना पड़ता है। हम उसी प्रक्रिया को जो है हम ज्वाइंट ओपन ब्रेकआउट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज्वाइंट ओपन किस रीजन से होते हैं और ये ब्लेड में किस रीजन से जो है ज्वाइंट हमारा बनता है। तो फ्रेंड्स, इसके जो है कई रीजन्स होते हैं ज्वाइंट ब्लेड में बनने का। तो पहला हमारा रीजन होता है कि रनिंग कास्टिंग में पावर का कट जाना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम कास्टिंग तो करते हैं लेकिन पावर जो है रनिंग कास्टिंग में ही कट जाता है, जिसके कारण जो होता है कि हमें जो है स्टॉक लेना पड़ता है और मोल्ड के अंदर जो है ज्वाइंट को बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पहला रीजन ये हो गया। दूसरा जो होता है कि रनिंग कास्टिंग में ब्लेड का गाइड में टच हो जाना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि जो हम कास्टिंग तो कर रहे होते हैं लेकिन जो गैस कटर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा ब्लेड किधर जा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जो है हमारा ब्लेड जो होता है कि वो गाइड में टच हो जाता है, जिसके कारण जो होता है कि हमें लॉन्डर लगाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है मोल्ड के अंदर जो है ज्वाइंट को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो होता है कि फ्लो का डिस्टर्ब हो जाना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो है रनिंग कास्टिंग में चलते चलते कभी कभी नोजल में जो है हमारे स्लेक फंस जाते हैं, जिसके कारण जो होता है कि हमारा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी इनर आउटर और प्लेट पे जो है वो फ्लो का मेटल जो गिरने लगता है, जिसके कारण जो होता है कि हमें लाउंडर लगाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में भी फ्रेंड्स हमें जो है मोल्ड के अंदर ज्वाइंट को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो होता है कि टेंडिस नोजल का चोक हो जाना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हम कास्टिंग करते हैं और टेम्परेचर का हम ध्यान नहीं देते हैं कि टेम्परेचर हमारा मेटल में कितना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिक जो है अगर स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो जिसके कारण जो होता है कि हमारा टेंडिस नोजल जो होता है चोक होने लगता है, जिसके कारण जो होता है कि हमें उस कंडीशन में भी लॉन्डर लेना पड़ता है, जिसके कारण जो होता है कि मोल्ड के अंदर हमें ज्वाइंट को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो होता है कि फ्लाइंग लेते समय, यानी फ्लाइंग लेना। तो फ्रेंड्स, फ्लाइंग क्या होता है, तो कुछ भाई मेरे नहीं जानते होंगे कि फ्लाइंग क्या होता है, कि जहां सीक्वेंस नहीं चलता है, एक ही सीक्वेंस चलता है, तो उसको नहीं समझ पाते हैं कि फ्लाइंग होता क्या है। तो फ्लाइंग फ्रेंड्स हम उसे बोलते हैं कि जहां एक ही टेंडिस में कई लेडल को हम लेते हैं और जब लेते हैं और जब जो है हमारा टेंडिस बोर्ड का और टेंडिस नोजल का कंडीशन सही नहीं रहता है तो हमें टेंडिस को चेंज करना होता है। तो उस कंडीशन में जो होता है कि हम दूसरा टेंडिस को चेंज करते हैं, उसी को हम फ्लाइंग लेना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में भी हमें क्या होता है कि मोल्ड के अंदर ज्वाइंट को बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीजन्स होते हैं जो कि हमारे जो ब्लेड के अंदर जो है ज्वाइंट बनते हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब जो है ज्वाइंट बनने के बाद हमारा जो है मोल्ड के बाहर जो है ज्वाइंट हमारा किस रीजन से खुल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके भी कई रीजन्स होते हैं कि जो कि हम ज्वाइंट बनाते समय जो है कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है कि हमारा जो है ज्वाइंट नीचे जाकर जो है ओपन हो जाता है। पहला जो होता है हमारा जो गलती होती है कि जो है हम ज्वाइंट के ऊपर जो है स्लेक गिरा देते हैं, यानी
स्लेग का गिर जाना। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जब हम सीक्वेंस जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जब हम लेडल जब टेरर पे रखते हैं तो लेडल खुलने में थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइम हो जाता है, जिसके कारण जो होता है कि टेंडिस हमारा जो है धीरे धीरे जो है इम्पिटी होने लगती है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसी कंडीशन में हमारा क्या होता है कि मोल्ड के अंदर जो है वो स्लेग गिर जाता है। गिर जाने के बाद जब हमारा लेडल खुलता है तो उसी कंडीशन में जो होता है कि हम तुरंत जो है उसी के ऊपर हम ज्वाइंट को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है कि हमारा ज्वाइंट सॉलिड नहीं बन पाता है। और जैसे ही हमारा जो मोल्ड से बाहर ज्वाइंट निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि ऐसा सिचुएशन आए तो हमें जो है पहले ध्यान देना होता है कि हमारा टेंडिस खत्म हो रहा है। दूसरा जो होता है कि अगर स्लेग आने से पहले हमें क्या होता है कि उसको जो है प्लग कर दें, या प्लग ना करें तो हमारा जो है लॉन्डर को हम लगा दें। नेक्स्ट जो होता है हमारा जो होता है मोल्ड्स में लिक्विड मेटल को बाहर ना निकालना। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे पावर कट जाता है या कहीं गाइड में टच हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम लॉन्डर तो लगाते हैं लेकिन हम मोल्ड से माल नहीं निकाल के फेंकते हैं, जिसके कारण जो होता है कि हम उसी पे जो है हम ज्वाइंट को जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण जो होता है कि हमारा ज्वाइंट जो है सॉलिड नहीं बन पाता है और जैसे ही मोल्ड के बाहर निकलता है वो ज्वाइंट हमारा ओपन हो जाता है। दूसरा जो होता है फ्रेंड्स कि उस कंडीशन में हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम लॉन्डर लगाते हैं तो हमें जो है तुरंत सडनली जो होता है कि मोल्ड के अंदर से जो है हमें लिक्विड मेटल को बाहर निकालना होता है और ब्लेड के अंदर जो है होला मारना होता है, ताकि हमारा हम जब स्ट्रोक लें और दूसरा जो लिक्विड मेटल हम लें उसमें जो हमारा ज्वाइंट जो है सॉलिड हो जाए। नेक्स्ट जो होता है कि मेटल में फ्लाइंग लेते समय जो है डमी मार का बोल्ट का ना डालना। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि जब हम फ्लाइंग लेते हैं, जैसे हम फ्लाइंग लेने का मतलब होता है कि जब हमने पहले बता चुका है कि फ्लाइंग हम उसे बोलते हैं कि जब एक ही टेंडिस में जो है कई लेडल लेते हैं और जब टेंडिस का कंडीशन खराब हो जाता है, टेंडिस नोजल का जब हमारा खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में जब हम उस टेंडिस को चेंज करते हैं, जब दूसरा टेंडिस लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम होला तो मार लेते हैं ब्लेड के अंदर और सारा कुछ कर लेते हैं, मगर टेंडिस चेंज करते समय हमें जो है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। जब कम से कम हमारा 2 से 3 से 4 मिनट तक हमारा जो है टाइम लग जाता है, जिसके कारण जो होता है कि हमारा जो बोल्ट जो होता है मोल्ड के अंदर जो ब्लेड होता है वो सॉलिड हो जाता है, जिसके कारण जो होता है कि जब हम टेंडिस ओपन होता है, जब हम स्ट्रोक लेते हैं उसमें उस पीरियड में जो होता है कि हमारा लिक्विड मेटल जो है सही तरीके से जो है वो सॉलिड ब्लेड को नहीं पकड़ पाता है, जिसके कारण जो होता है कि जैसे ही हमारा जो है ज्वाइंट नीचे जाता है या तो सेकेंड अपरन में या तो जो है जब हमारा रेडियस टूटता है तो वहां पे हमारा ज्वाइंट ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि यदि हम फ्लाइंग लेते हैं तो जैसे ही हमारा टेंडिस खत्म होता है वैसे ही हम जो है तुरंत प्लग मार दें। प्लग मारने के बाद जो है हमें टेंडिस को हटा लेना है और एक डमी वार बोल्ट जो होता है हमें ले लेना है और उसे जो है या तो वायर से बांधना है स्लेग बारी में या तो एल्युमिनियम वायर आता है उससे जो है डमी वार को बांध ले, और जो सेम जो कंडीशन जो होता है हम डमी वार में हेड जो लगाते हैं सेम वैसे ही हमें सेंटर में जो है लिक्विड मेटल के अंदर डालना है और उतना ही बाहर रखना है जितना हम हेड के अंदर डमी वार को बोल्ट को रखते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारा बोल्ट जो है थोड़ा सॉलिड हो जाए उसके बाद जो है हमें तुरंत सडनली क्या करना है कि चिप्स लेना है और जैसे हम सीलिंग मारते हैं उस कंडीशन में जो हमें चिप्स को अंदर डाल देना है। अगर फ्रेंड्स आपका 800 का मोड है तो हमें उसी हिसाब से जो है एक स्लेग बारी से जो है लेके मशीन को नीचे ब्लेड को नीचे कर लेना होता है। हमें कम से कम जो है 600 mm जो है ब्लेड को नीचे लेके मशीन को स्टॉप कर देना होता है। और फिर बाद में जब हम हमारा जो लेडल जो ओपन होता है अब जब हम स्ट्रोक लेते हैं जब हेड बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो हेड जो है एकदम सॉलिड बनता है। यदि अगर उस कंडीशन में अगर 5 से 6 मिनट भी अगर होल्ड होता है तो भी हमारा जो है हेड जो है एकदम सॉलिड बनता है, यानी ज्वाइंट लीकेज होने का कोई चांस ही नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ ज्वाइंट बनाने का जो रीजंस होते हैं और ये कुछ सोल्यूशन होते हैं जो कि हमें इसे फॉलो करना होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नए ब्रेकआउट के नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।